साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छा बेनिफिट देने वाला एक खेती है जिसका नाम है खीरे की खेती। खीरे की खेती अगर किसान बंधु करते हैं सही समय पर तो निश्चित रूप से उसका मार्केट भाव बढ़िया मिलता है और वो उससे काफ़ी कम समय में अच्छा इनकम कमा लेते हैं। जनवरी के लास्ट में यानी कि 15 से 20 जनवरी तक अगर कोई किसान बंधु खीरे की खेती करता है तो उसको वो मार्केट भाव मिलता है जो कि अन्य खीरों को नहीं मिलता है, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होती है तो मार्केट में खीरों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ती है और ऐसे समय में किसान बंधु अपने खीरे को अच्छे रेट में बेच करके और उससे बढ़िया मुनाफा कमा लेते हैं। तो आखिर खीरे की कौन सी बीज हमें यूज करनी है, खीरे की खेती कैसी करनी है, मिट्टी की तैयारी कैसी करनी है, आज उसी बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की तैयारी की। हमें किस भूमि पे खीरे की खेती करनी चाहिए, कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होता है। खुशी की बात यह है कि किसान बंधु जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी में जिस खीरे की खेती करेंगे उसके लिए हर तरह की खेत में आप उसकी खेती कर लेंगे। सिर्फ उस मिट्टी में जान होनी चाहिए। अब चाहे दोमट मिट्टी हो चाहे बालुई मिट्टी हो, आप वहाँ पे उसकी खेती कर सकते हैं। इसकी मिट्टी का चुनाव करने का एक सिंपल सा तरीका होता है जहाँ पे जल जमाव नहीं हो, पानी की निकासी हो। यानी कि अगर बारिश की तेज़ धाराएं भी अगर आए, तेज़ बारिश भी अगर हो तो वो खेत में नहीं जमे, क्योंकि बारिश से इसको प्रॉब्लम है। पानी अगर लगेगा तो ये ख़त्म हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। इसलिए इसकी चुनाव उसी खेत में करें जहाँ पे जल जमाव की स्थिति नहीं हो। दूसरी कि इसकी मिट्टी की तैयारी। किसान बंधु आपके खेत में अगर जान है तो आप इसमें सड़ी हुई गोबर का प्रयोग नहीं करें, अन्यथा इसमें सड़ी हुई गोबर का भर का प्रयोग करें। जितना आपके पास उपलब्ध हो, या फिर एकड़ के हिसाब से अगर बात करें तो कम से कम 1-2 ट्रॉली उसमें गोबर जरूर डालें। गोबर के प्रयोग करने के पश्चात इसमें सिंगल सुपर फास्फेट एकड़ के हिसाब से 2 बैग, 1 बैग DAP और यूरिया का प्रयोग काफ़ी कम मात्रा में करें। अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। दूसरी बात, अगर आपके पास रेड़ी की खल्ली हो तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं और सड़ी हुई गोबर की मात्रा थोड़ी सी कम कर सकते हैं। उसको डाल करके खेत की गहरी जुताई, अच्छी तरीके से जुताई जरूर करें। अच्छी तरीके से जुताई करने के पश्चात उस पर पट्टा फेर करके खेत को बराबर कर लें। इसमें खाद का प्रयोग कर रहे हो तो उस वक्त आप सभी खादों के साथ नीम की खल्ली या फिर आप कार्बोफुरान की मात्रा जरूर मिलाएं। एकड़ में 4 से 5 केजी कार्बोफुरान, और अगर नीम की खल्ली तेल युक्त हो तो एकड़ में 4 से 5 केजी ही नीम की खल्ली। मैं नीम की खल्ली ही सजेस्ट करूंगा। इससे जड़ों में नीमोटॉड्स की समस्या नहीं आएगी और आपके फसल ज़्यादा दिन तक शानदार चलेंगे। अब आती है बीज की वैरायटी का चुनाव। बीज की वैरायटी का चुनाव किसान बंधु अपने हिसाब से भी कर सकते हैं और इसमें हाइब्रिड और रिसर्च 2 तरह की बीजें आती है। हाइब्रिड जल्दी फलन शुरू करता है, रिसर्च थोड़ा देर से फलन शुरू करता है, लेकिन लास्टिंग करता है रिसर्च, और हाइब्रिड थोड़ा कम समय तक ही फलन देता है। हालांकि हाइब्रिड का पैदावार ज़्यादा होता है और रिसर्च जो होता है वो भी ठीक ठाक फलता है और ज़्यादा दिन तक फलता है। 100 ग्राम बीज 1 एकड़ खेती के लिए पर्याप्त होती है। खीरे की 100 ग्राम बीज 1 एकड़ खेती के लिए पर्याप्त होती है। लेकिन काफ़ी सारे किसान बंधु के मन में ये दुविधा होती है कि जनवरी के मौसम में, आखिर जनवरी के लास्ट में खीरे की बीज की जर्मिनेशन हम करें तो कैसे करें। तो किसान बंधु इसकी जर्मिनेशन काफ़ी सारे किसान बंधु करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप भी अगर इस तरीके से करेंगे जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, खीरे की बीज को पहले 24 घंटे तक पानी में फुला करके रखिए, भिगो करके रखिए। उसके बाद उसको पानी से बाहर निकालें, उसको सूती कपड़ा में डालें और सूती कपड़ा में बांध करके और उसको ऐसी जगह पे रखें, किसी पॉलीथीन में बंद करके, और उसको या तो कंबल में लपेट के रख दें या फिर अगर बोरों की छल्लियाँ लगाई हो उसके नीचे आप दबा दें, या फिर देहात में, अगर आप देहात के किसान हैं तो गोबर में उसको डाल दें। वो फिर से 24 घंटा के अंदर उसको निकालेंगे तो सारे खीरे के बीज अपने जर्मिनेट हो चुके होंगे। उसके पश्चात उसको खेत में लगाएं, एक भी बीज फैल नहीं करे। हाइब्रिड बीज अगर आप प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि पाली की F1 वैरायटी को आप लेते हैं, नामधारी की बीज लेते हैं, तो वो आपको विशाल की बीज लेते हैं तो आपको 25 से 30 दिनों पे ही उसके फूल फल आने शुरू हो जाते हैं। उसकी हार्वेस्टिंग आसानी से 45 से 50 दिनों तक होने लगती है। इसलिए लोग हाइब्रिड का चुनाव करते हैं कि, और हाइब्रिड सिर्फ 1 से 1.5 महीने यानी कि 30 से 45 दिन तक आप उसकी तुड़ाई करें। उसके पश्चात उसमें अन्य फसल लगा दें, आपको जो मर्जी करे, या फिर दूसरे किसी सब्जी वर्गीय फसल की खेती कर लें। तो बीज का चुनाव आप इसी हिसाब से करें। इसकी बुआई का तरीका, आप इसकी बुआई की तरीके भी कई तरह से किसान बंधु इसकी बुआई करते हैं। एक तो आप इसका क्यारी बना करके बुआई कर सकते हैं। दूसरी इसकी दीवाल बना करके, मतलब खंभों से 8 फीट के दूरी पे एक खंभे डाल करके उसमें रस्सी या फिर तार की सहायता से तार बांस की बधाई करके और उसमें आप खीरे की क्यारियों में लगा दें।
खीरा उस पे दीवार बना करके और बहुत ही शानदार उसमें फलन होती है, चिकनी होती है खीरे की लंबाई बढ़ती है और खीरे पे कोई दाग नहीं होता। इसके वजह से मार्केट में उसका रेट बढ़िया मिलता है। दूसरी तरीका होती है किसान बंधु क्यारियों में उसको 3 बाई 3 फीट की दूरी पे लगा करके और उसको वैसे ही ज़मीन पे ही फरने देते हैं। लेकिन उसमें समस्याएं थोड़ी सी आती है कि हाँ, नीचे जो भी खीरा आपका नीचे होगा उसमें थोड़ी सी दाग धब्बे लग जाते हैं और उसका रेट मार्केट में थोड़ा कम मिलता है या फिर वो नहीं बिकता है। लेकिन सभी खीरे बर्बाद नहीं होते, काफ़ी कम मात्रा में। अगर 1 क्विंटल है तो उसमें 10 से 5 केजी खीरे आपके नीचे दब गए हैं तो वो बर्बाद हो जाते हैं। खीरे आमतौर पे काफ़ी ज़्यादा पानी की मात्रा खीरा में होती है, इसलिए लोग उसको गर्मियों में खाना पसंद करते हैं। सलाद में भी उसका प्रयोग होता है, सब्जियों में उसका प्रयोग होता है। तो इसलिए खीरे की मार्केट भाव काफ़ी बढ़िया होती है। जब लगन का समय जैसे ही शुरू होता है मार्च से, तो उसमें खीरे की भाव ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप उसकी खेती इसी समय पे करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको रेट मोल भाव बढ़िया मिलेगा। बाकी मैं खीरे संबंधित जानकारी और भी आपको अपने वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लेकिन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।